माइंड्स, वेलकम टू सोल सोसाइटी। बेसिकली ये कोर्स का सेकंड वीडियो है एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट स्टिल इस वीडियो को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्रेस्ड कर दिया है, सो नेवर स्किप अ सिंगल सेकंड, अगर वरना तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेट्स बिगिन। पहली बार तो लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोग बात किए थे बेसिक कोडिंग के बारे में, एंड इस वाले एपिसोड के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है एंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप लिया था, उसके अंदर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डाल के वैल्यूज इंप्लीमेंट करके एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया था। अगर आप लोगों ने उस वाली वीडियो नहीं देखा तो यू कैन फर्स्ट गो एंड वॉच इट। वो बहुत छोटी वीडियो है, बहुत इजीली तुम लोगों को समझ आ जाएगा। देखो इंटीजर्स, वही बात करता हूँ मैं डेटा टाइप्स के अंदर, जो मैं बेसिकली एक मेन डेटा टाइप्स को ही कवर करने वाला हूँ। तुम लोगों को बताने वाला हूँ इंटीजर के बारे में एंड फ्लोट के बारे में, डबल के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में एंड वॉइड के बारे में। सो या बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। द नंबर 1 इज इंटीजर। तो देखो इंटीजर का मतलब होता है विच स्टोर्स होल नंबर, नो डेसिमल। मैं इजी वे में तुम लोगों को समझाता हूँ। इंटीजर का मतलब होता है विच स्टोर्स होल नंबर, समझ रहे हो, होल नंबर, नॉट डेसिमल्स। याद रखना, इट विल नॉट स्टोर एनी डेसिमल्स, ओके। एंड फॉर एग्जांपल के लिए इंट एज, देखो इंटीजर के अंदर हम लोग जो भी कोड करते हैं उसके अंदर हम लोग वो नहीं लिखते, मतलब पूरा का पूरा इंटीजर करके नहीं लिखते। हम लोग पूरा का पूरा इंटीजर नहीं लिखते, उसके बदले में हम बस क्या लिखते हैं, इंट करके ये लिखते हैं, इंट लिखते हैं। उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, ना कि पूरा का पूरा ये। जैसे इंटीजर के लिए मैं लिखता हूँ INT इंट, वही बात करें कैरेक्टर्स के लिए तो मैं लिखता हूँ CHAR, कैरेक्टर के लिए CHAR का इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकते हैं होल नंबर्स को, नॉट डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल के लिए इंट, जैसे लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कोड किए थे इंट एज। अभी ये एज क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में। डेटा टाइप्स वो है जिसका इस्तेमाल करके कोड कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इंट करके एक डेटा टाइप लिया जो कि होल नंबर्स यूज किया जाता है, एंड उसके अंदर हम लोगों ने एज नाम का एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। वही दूसरे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने इंटीजर के अंदर मार्क्स नाम के वेरिएबल लिया, एंड उस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर 95 करके वैल्यू इंप्लीमेंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंटीजर एंड यू विल स्टोर हियर होल नंबर्स नॉट डेसिमल्स। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की, तो वो है फ्लोटिंग पॉइंट, एंड ये सेकंड डेटा टाइप है। पहले वाला इंटीजर था, अब ये सेकंड डेटा टाइप है और उसका नाम है फ्लोट। जैसे हम लोगों ने इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स को ऐड किया, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, स्टोर्स डेसिमल नंबर्स। इंटीजर के अंदर मैंने जैसे बताया कि हम लोग डेसिमल नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते, मगर डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें दूसरे यानी कि दूसरे डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, द फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट। ये दूसरा डेटा टाइप है, यहाँ पे डेसिमल स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 99.50, 1.5, 1.6, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोट। जब भी तुम लोग कोड लिखते हो तब तुम लोगों को फ्लोट का इस्तेमाल करना होता है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है, एंड फ्लोट की जो डेटा टाइप होता है वो होता है डेसिमल्स को स्टोर करने के लिए। बाद में तुम लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम करके भी दिखा दूंगा, डोंट वेरी। एंड एज यूजुअल जैसे मैंने कहा हमें सेमीकोलन मिस नहीं करना है, लाइक दिस, ओके। एंड थर्ड डेटा टाइप है वो है डबल, एंड इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। हम लोग ज्यादा बस इतना समझ लो कि फ्लोट के अंदर थोड़ा सा 4 या 5 डिजिट नंबर ही स्टोर करते हैं, बट अगर हमें डबल चाहिए, मतलब कुछ ज्यादा बहुत बड़ी अमाउंट तक के लिए हमें चाहिए, लाइक दिस, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबल को। स्टोर्स बिगर डेसिमल नंबर्स, स्टोर्स बिगर डेसिमल नंबर्स विद मोर एक्यूरेसी। बात करते हैं फोर्थ वन की, तो वो है नन अदर देन कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कैरेक्टर के लिए हम लोग CHAR करके शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कोडिंग के अंदर, एंड यहाँ पे इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज इनसाइड अ सिंगल क्वोट्स। यप, ये आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे क्वोट्स लगाया गया है दो, यहाँ पे देखो क्वोट्स है, इसके बीच में हमें जो अल्फाबेट्स इसके बीच में जो अल्फाबेट्स हम लोग स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, चाहे वो कोई भी सिंबल ही क्यों ना हो, इसको भी हम लोग कैरेक्टर ही बोलते हैं। वो डबल कोट के अंदर स्टोर हुआ है, एंड कैरेक्टर के लिए हमें ये लगाना जरूरी है। हर चीज के लिए तुम लोगों को क्या लगाना जरूरी है, सेमीकोलन लगाना जरूरी है। आई होप कैरेक्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज इनसाइड अ सिंगल कोट्स, ओके। आई होप यू गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, वो है वॉइड। वॉइड का मतलब ये जो वॉइड है ना, ये सब लोगों के दिमाग में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इट मीन्स नथिंग। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। एम्प्टी जो
बॉक्स होते हैं उसे हम void बोलते हैं, यूज्ड मोस्टली इन फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यप, तुम लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में समझ आ चुका होगा। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज वेरिएबल एंड सुपर इजी एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ वेरिएबल के लिए। और वेरिएबल का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। So yeah, what do you mean by variable? A variable is like a container in memory that stores data. Yep, variable is like just a container guys, and it stores data. For example, you give it a name and you choose its data type, and also you will start a value in it, and also you will store the value in it. वहाँ पे तुम लोगों को एक कोई नेम डालते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही नाम लूँगा यार, अभिषेक। एंड दूसरी बात करते हैं, यू चूज इट्स डेटा टाइप यानी कि फ्लोट को चॉइस कर सकते हो। देखो मैं नेम यूज कर रहा हूँ तो आई होप मैं कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर वाला डेटा टाइप चॉइस करूंगा और मैं वैल्यू भी स्टोर करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, मार्क्स चॉइस कर सकते हो एंड उसके लिए वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब देखो, इंट का मतलब होता है, ये तुम लोगों को समझ आ गया, ये होता है डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। देखो 18 के अंदर कोई पॉइंट तो नहीं है ना, नहीं है। वैसे ही यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज इंट नॉट फ्लोट। अगर यहाँ पे हमें डॉट लगाना होता, लाइक 18.1 लाना होता, उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। यहाँ पे ये होल नंबर है, सो वी विल यूज इंटीजर। अब फाइनली तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ये डेटा टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं वेरिएबल कहाँ पे है। वेरिएबल को हम बोलते हैं इसे, ये जो एज आप लोग दिख रहे हो ना, द पर्टिकुलर नेम, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखो, नीचे मैंने लिखा है इंट का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा एंड एज का मतलब होता है वेरिएबल नेम। एंड अब बात करते हैं स्टोर्ड वैल्यू होता है, वो है 18। सो हाँ, अब बताओ मुझे कि इंटीजर क्या होते हैं। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ऑनेस्ट जवाब देना। अब मुझे तुम लोग सही से जवाब देना कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये फ्लोट है एंड इसको क्यों यूज करते हैं? डेसिमल्स लाने के लिए। चीज बोलता हूँ, अभी ये जो वैल्यू है किससे बिलोंग करता है? अगर आपका आंसर फ्लोट है तो या यू आर राइट, ये बिलोंग करता है फ्लोट से। अब मुझे इस चीज का आंसर दो कि ये कौन सा, ये बिलोंग कैसे करता है, व्हाट इज दिस। या ये बिलोंग करता है इंटीजर, राइट। वही बात करते हैं अब इसकी। अब बोलो ये क्या है, ये कौन से डेटा टाइप पे आता है? तुम लोगों ने सही सुना, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये एक वेरिएबल है। यस, दिस इज वेरिएबल। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फॉर एग्जांपल के लिए कुछ इस तरह, ओके। अब बताओ कि ये कौन सा डेटा टाइप है। आई थिंक यू गाइस गॉट टू नो, ये होता है कैरेक्टर के अंदर। तो या तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन से डेटा टाइप्स को किस चीज के लिए यूज किया जाता है। एंड ये जो है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये वेरिएबल है। इसको तुम लोग कैरेक्टर्स में मत घुसेड़ देना। दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज अ वेरिएबल। तुम लोगों को अब समझ आ चुका होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है एंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत ही डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, ये बहुत ही जल्दी सिखाने के लिए बनाया गया है, तुम लोगों का टाइम का ख्याल रखते हुए। इनको थोड़ा सा कोडिंग के बारे में नॉलेज है, उनके लिए ये कोर्स है। हाँ, बिगिनर फ्रेंडली भी है, तुम लोग इजीली सीख सकते हो। मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा। यप, आई थिंक अब तुम लोगों को समझ आ चुका होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब फटाफट से चलते हैं VS कोड के अंदर। वहां पे जाने के बाद मैं तुम लोगों को कोड यानी कि ये जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स है, इनको यूज करके बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स देते हुए। आखिरकार हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसे। ओके, लास्ट वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था अबाउट प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स का हेडर फाइल। अभी मैं तुम लोगों को छोटा सा एक फॉर्मूला समझाता हूँ जो मैंने क्या किया। मैंने एज यूजुअल प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव का हेडर फाइल डाला, इंट मेन भी डाल दिया एंड फिर फ्लावर ब्रैकेट को भी मैंने डाल दिया। एंड फिर मैंने क्या किया, इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया एंड इसके अंदर वेरिएबल ए स्टोर कर दिया एंड उसके अंदर जो वैल्यू है वो 50 स्टोर कर दिया। एंड वैसे ही मैंने एक और डेटा टाइप लिया इंटीजर करके एंड बी वेरिएबल के अंदर 60 करके वैल्यू स्टोर कर दिया। एंड मैं यहाँ पे printf यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर कमांड देता हूँ, वो ये है कि %d। देखो अब ये %d क्या है, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। एंड अगर बात करते हैं, अगर हम लोगों ने फ्लोट ऐड कर रखा है तो यहाँ पे %f आएगा, कैरेक्टर के लिए %c आएगा। फिर हम लोग डबल कोट को बंद करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, a+b यानी कि a को b से प्लस कर दो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आता है 110। यप, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अभी मैं इंटीजर ऐड करता हूँ यहाँ पे। देखो अभी इंटीजर 50 है, फ्लोट जो है वो 20.5 है।
अब हम लोगों ने डेसिमल ऐड किया। देखो अभी मैं एक छोटा सा मिस्टेक करता हूँ, मुझे पता है मैंने क्या मिस्टेक किया है। अभी मैं रन करता हूँ तो आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर आप अच्छे से याद करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हम लोग इंटीजर का डाले हैं, ना कि फ्लोट का। भूलना मत, यहाँ पे तुम लोगों को एफ डालना होता है। रुक जाओ, या तुम लोगों को यहाँ पे एफ डाल के सेव करो। अब मैं कोड को रन करूंगा तो आंसर देखो 70.5। तो इसको बोलते हैं डेसिमल्स पे अंदर आ गया। अगर मैं इसे हटा दूं, इसे मैं हटा देता हूँ, पॉइंट को ही हटा देता हूँ। अब मैं कोड को रन करता हूँ, अब देखो क्या आएगा। पॉइंट आया, 0 आया, पॉइंट आया। इवन दो यू डिडंट ऐड द पॉइंट इन हियर बट स्टिल यू गॉट अ पॉइंट, जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने डेसिमल्स का फ्लोट ऐड कर रखा है। सो या ये बेसिक था, मैंने तुम लोगों को समझाया। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके एक लाइक कर लेना। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज करना। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम के अंदर तुम्हें हेल्प कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। आई होप मिलते इस साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।